Let KC Tyagi come in. Okay, KC Tyagi, react to Prem Shukla, then MS Bitta, and then Taslim Rahmani. Quickly, KC Tyagi, react to him. कि आप तिरंगे के साथ है ही नहीं, आपने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी ही लंबरदार है तिरंगे की। आपके इंटरप्रिटेशन से मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे नहीं? आप अगर समझते हो कि आपकी पत्रकारिता जो है, सर मैं नहीं बोल रहा, ये दे दी वही माना जाएगा। ये प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। मेरा वक्तव्य है, ये प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं। नहीं, आप जो अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं उसके उस तरह से मत दीजिए ना। मेरा आपके चैनल पे ये कहना है, और प्रेम शुक्ला जी से भी मेरा निवेदन है कि वो तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश ना करें। जो लोग, जब मैं जेएनयू गया था, जेएनयू नहीं गया था, नंबर एक तो आप अपने आप को करेक्ट कर लें। नहीं, मैंने तो बोला नहीं आप जेएनयू गए थे। सिंह से मिला था मैं कि निर्दोष लड़कों को छोड़ो। आप जेएनयू गए थे ये तो बोला ही नहीं, लेकिन आप होम मिनिस्टर से मिले थे जेएनयू के मामले में। दैट इज करेक्ट, दैट इज अ फैक्ट, आई नो एंड आई से इट ओपनली। केसी त्यागी साहब, लेट मिस्टर त्यागी कंप्लीट। ऐसा है कि तो पैनल पे अमीश जी, अब मैं बैठा हूं या प्रेम जी बैठे हो, पहले प्रेम से हमारी बात सुन लें आप प्लीज। प्लीज सर। निर्दोष छात्रों पर अत्याचार हुआ है, गिरफ्तारियां हुई हैं, इसको लेकर के गृह मंत्री जी से मिला, मैं केजरीवाल जी से मिला। वहां पे लड़कों पे अत्याचार हुआ, उसको लेकर के मैंने गृह मंत्री से फोन पे बात की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री ने भी अपनी चिंताएं जताई हैं, उससे भी मैं सहमत हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार होते हुए वही काम हो रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी जिन चीजों का विरोध किया करती थी। वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे 6 महीने से लग रहे हैं, आईएसआई का झंडा फहराया जा रहा। अभी मेरे मित्र प्रेम जी कह रहे थे वहां पर पाकिस्तान का झंडा फहराया जा रहा, वहां हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। आप कह रहे महबूबा मुफ्ती को हमने कहा है। आप कौन होते हो महबूबा मुफ्ती कहने वाले? महबूबा मुफ्ती वहां की मालकिन है। ये वो कश्मीर नहीं है जहां कुर्बान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। धारा 370 उठाएंगे, आप भाग खड़े होंगे। जैसे हम संविधान की धारा 370 की बात उठाएंगे, मैं तो चाहता नहीं। जैसे ही हम एक विधान और एक ध्वज की बात करेंगे, तब तत्काल जनता दल यूनाइटेड जो है वो पलट जाती है। इसको भी कृपया ध्यान दें। ये तो जनसंघ, भारतीय जनसंघ ने 1977 में जनता पार्टी में होते हुए कहा था कि वहां धारा 370 रहनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिस कैबिनेट की मीटिंग में 1947 में धारा 370 का प्रोविजन आया था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस मीटिंग में मौजूद थे, और एक दस्तावेज नहीं है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही उसका विरोध किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उसका विरोध किया। गलत इतिहास को गलत तरीके से तत्थों को कृपया पेश न करें। आप उसका विरोध किया। जहां हुए बलिदान मुखर्जी व कश्मीर हमारा है, ये भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का नारा रहा है। केसी त्यागी को कंप्लीट करने दीजिए। ओके 20 सेकंड और केसी त्यागी, प्रेम शुक्ला, अम्बेडकर तक ने त्यागी साहब को कंप्लीट करने दीजिए अपनी बात। प्रेम शुक्ला होल्ड ऑन करते हैं, केसी त्यागी कंप्लीट। एमएस बिट्टा इज वेटिंग, डॉक्टर समीर कौर इज आल्सो इन स्टूडियो। मैं आपके अमीश जी सर, अमीश जी, मैं आज के बाद राजनीति में अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा अगर मेरी बात गलत साबित हो जाए। जिस दिन कश्मीर का भारत में विलय हुआ है, उस दिन सरदार पटेल ने प्रस्ताव रखा है। अपने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की है कैबिनेट की। उस मीटिंग में श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। प्रेम जी, आपको सुना के कह रहा हूं, एक भी दस्तावेज मौजूद नहीं है। अनुच्छेद 370 अस्थायी था, इसको भी कृपया ध्यान में रखें। ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ने कहा है कि अस्थायी धारा, और लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। मेरे सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पाए कि देशद्रोह के जब नारे लगते हैं तब तो तमाम नेता जाते हैं, और उसके बाद उन छात्रों पे कार्रवाई ध्यान से हो और गलत छात्र ना फंस जाएं, ऐसा समझाने के लिए भी गृह मंत्री के पास जाया जाता है। लेकिन इस मुद्दे के ऊपर जो कुछ एनआईटी में हुआ, उसके बाद कोई नेता वहां नहीं जाता और कहा जाता है ये यूनिवर्सिटी का। क्या इसके बाद अमीश जी 1 मिनट के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के निर्मल सिंह को उस मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। आई पॉइंट इट आउट ऑन अ वेरी, मैंने इस सवाल को सबसे पहले रखा। मैं सीधा रुक करता हूं एमएस बिट्टा का। एमएस बिट्टा, टुनाइट ऑन बिग स्टोरी बिग डिबेट यू मस्ट बी फीलिंग पेन्ड। आपको दर्द हो रहा होगा कि हमारे मुल्क के अंदर ये हो क्या रहा है। देशद्रोह के नारे लगाने वालों के साथ तो काफी लोग खड़े हैं, लेकिन देश प्रेमी जो देश के पक्ष में झंडा फहराना चाहते हैं, उनकी पिटाई हो जाती है सरेआम।
कोई उफ तक नहीं करता, कोई उफ तक नहीं करता। और सबसे दुख की बात यह है कोई नेता वहां जाने की सोचता भी नहीं है। तीसरा पॉइंट इस पूरे मुद्दे के ऊपर, इस पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश होती है, मीडिया की एंट्री बंद हो जाती है, इंटरनल यूनिवर्सिटी मैटर कहा जाता है। जेएनयू में पुलिस कन्हैया कुमार जो कि देशद्रोह का आरोपी था, जिसको इंटरिम बेल पर, कंडीशनल बेल पर छोड़ा गया है एक बीमारी करार देते हुए, बोला गया है कि एक ऐसी बीमारी की तरह है जो समाज में फैल सकती है, इसको रोकने की जरूरत है। उस पर तो सवाल खड़े होते हैं कि यूनिवर्सिटी में पुलिस कैसे दाखिल हो जाती है, लेकिन एनआईटी में पुलिस दाखिल नहीं होती, पुलिस बर्बरता करती है इन छात्रों के साथ जो कि झंडा फहराने जा रहे हैं, वो भी तिरंगा, उनकी पिटाई करती है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उस पर भी राजनीति होती है। व्हाट इज योर टेक? वो हर नेता आज एक्सपोज हो गया है जो जेएनयू गया था और जेएनयू के उन देशद्रोही छात्रों के साथ खड़ा हुआ दिखा था, वो एक्सपोज हो रहा है आज। आवाज नहीं आ रही बेटा साहब, आवाज बंद हो गई। अभी अहमद साहब शहीद हुए डीएसपी बिजनौर के अंदर, जो पठानकोट के घटना की जांच कर रहे थे, बड़े एक सीनियर और बहादुर ऑफिसर थे। उनकी शहादत हुई, उनकी बॉडी को, पवित्र बॉडी को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून से बने तिरंगे झंडे में लिपटा करके बाटला हाउस में लाए, जहां मैं पास था, उनके भाइयों के परिवारों के साथ था। और वहां पे हमारे कई मुस्लिम भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के बने खून से तिरंगे झंडे को लहरा रहे थे। आंखों से देखा, कानों से सुना, कोई नेता नहीं था। क्या कह रहे थे? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय। और वो तिरंगे झंडे में उनकी बॉडी लिपटी हुई थी। कोई नेता साहब नहीं था, कोई नेता नहीं था, अकेला था मैं नेता नहीं हूं, मैं शहीद परिवारों के साथ खड़ा रहता हूं। वही जेएनयू जहां सब नेता पहुंचे, देश को तोड़ने वाले की साजिश करने वाले, पर वो बहादुर शहीद, एक बहादुर मुसलमान देशभक्त, वहां कोई नहीं पहुंचा। और सबसे बड़ा सवाल हिंदुस्तान के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है। जब भारत माता की चर्चा चल रही है, जब तिरंगे झंडे की डिबेट हो रही है, किसी ने हिम्मत नहीं की कि तिरंगा झंडा हमारे मुस्लिम भाई लहरा रहे थे और उनकी बॉडी तिरंगे झंडे में थी और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत मां। अभी तक कोई वे डिबेट नहीं है। दूसरी बात कश्मीर की, कश्मीर के अंदर अगर पंजाब में 6 साल गवर्नर रूल रहा, गोली का जवाब गोली दिया, आतंकवाद समाप्त हुआ, तो कश्मीर के अंदर गवर्नर रूल रहना चाहिए था। महबूबा के साथ सरकार नहीं बनानी चाहिए थी। दूसरा सवाल, वहां जो तिरंगे झंडे लहराए गए, ये हमारे लिए आज फक्र की बात है। मैं कई सालों से देख रहा हूं, दुखी होते रोते जब पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के नारे लगते। ये बड़े सालों के बाद देखा गया है कि वहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के तिरंगे झंडे हमारे भाइयों ने लहराए। चाहे उनके ऊपर लाठियां चले, चाहे उनके ऊपर गोलियां चले, हमें फख्र है उन नौजवानों के ऊपर जिन्होंने ये पहल की है। हमारी सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, कोई भी हो, उनको हौसला देना चाहिए कि आपने ये गर्व का काम किया है साहब। और कश्मीर के अंदर मैं फिर कहूं सरकार को, समर्थन वापस ले और गोली का जवाब गोली दे। पंजाब की तरह वहां एक भी नारा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जाएंगे जिस दिन सरकार ये स्टेप लेगी। जी, मैं सीधा रुख करता हूं डॉक्टर समीर कौल का, और तस्लीम रहमानी भी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर कौल, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या आपको लगता है देशभक्ति पर डबल स्टैंडर्ड कई नेताओं का एक्सपोज हो रहा है? बीट अरविंद केजरीवाल, बीट राहुल गांधी, दे आर एक्सपोज्ड। मैं इससे भी बड़ी बात कहने जा रहा हूं आपसे अमीर जी। इस सारे जोशीले माहौल में जो आज हमारे दोस्तों के संग इस टाइम आप नचा रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम ऊपर वाले की राह से कम से कम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को तो बख्शो, मंदिरों को बख्शो, यूनिवर्सिटियों को बख्शो, इस मुल्क को बख्शो। इस मुल्क में इंसान को इंसान की तरह रहने दो।
क्या आप लोग इसमें हिंदू और मुसलमान एक दूसरे पे बरस रहे हैं? क्यों हर एक चीज से पॉलिटिक्स हो रही है? क्यों जेएनयू, फिर मेवाड़, फिर एनआईटी? ऐसे मुल्क कैसे चलेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल, मैं अपने भाई हर एक चीज में पॉलिटिक्स मत कीजिए। मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं। आपको लगता है कौल साहब आप भी इस देश के वासी हैं? माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, जो जेएनयू में हुआ, जो देश विरोधी वहां पे नारे लगाए गए, क्या उनसे कोई सहमत हो सकता है? और वहां पर अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो एक बड़ा सवाल होता है पुलिस कैसे घुसी। लेकिन जो एनआईटी में हुआ, एनआईटी में तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है और पुलिस आके पिटाई कर रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये कैन दिस हैपन? बट द होल थिंग इज रॉन्ग। जो जेएनयू में हुआ वो भी गलत हुआ, गलत हैंडल हुआ। जो अब एनआईटी में होने जा रहा है वो उसी का रेपिटेशन है। अगर क्या ये कॉन्स्पिरेसी है? मुझे समझ नहीं आ रहा। हो भी सकती है, पर आप कहते हैं यूनिवर्सिटीज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो राजनीति होती आई है। एसएफआई, एबीवीपी, एनएसयूआई स्टूडेंट्स विंग है, और यूनिवर्सिटियों से तो नेता निकले हमारे यहाँ पर। ये अगर राजनीति करनी है तो हिंदू, मुस्लिम, इंडिया, पाकिस्तान, इन चीजों की बातें क्यों? यहाँ तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, यहाँ देश की बात है, देशभक्ति की बात है और देश विरोधी ताकतों की बात है। कौल साहब, मैं पूरी बात आपकी मानता हूं। ये बड़ा गंभीर मामला है और इस वक्त पॉलिटिशियंस को और मीडिया को पर्टिकुलरली इन चीजों से उठ के ऊपर स्टेट्समैनली बैठ करके That is the point, sir. सही चीज मुझे लगता है तभी आज हमने बोला कि देशभक्ति पर कुछ नेताओं का डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज हो रहा है। ओके, मिस्टर बिट्टा वांट्स टू कमेंट समथिंग ऑन मिस्टर कौल। ओके, कौल साहब को आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी बिट्टा साहब बोलिए। मैं कौल साहब ने जो बातें कही कि पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, मैं इनसे सहमत हूं। पर अगर देश को तोड़ने की बात करे, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद कहने की बात करे, अगर पाकिस्तान के झंडे लहराए जाएं, अगर क्रिकेट के मैच के अंदर हिंदुस्तान हार जाए और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगे, मैं कहता हूं पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। पर अगर हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगे तो हिंदुस्तान के हर नौजवान को, हर स्टूडेंट को सबसे पहले उनका विरोध करना चाहिए। जो विरोध हुआ है वो विरोध बिल्कुल सही हुआ है। और दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ है, किसी ने पहल नहीं की, सबसे पहले घनैया ने पहल की है, उसके बाद नेता गए। मैं फिर कहूं, जो हमारे डीएसपी साहब शहीद हुए, क्या वहां कोई नेता गया? क्योंकि वो मुस्लिम था, वो देशभक्त था, वो तिरंगा झंडा लहराया जा रहा था, कोई नहीं गया। पर हमारी एजुकेशन बहुत बड़ा स्थान है, पर हमारे देश को तोड़ने की जो कोशिश करे, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाने की कोशिश करे। स्टूडेंट को ऐसे मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं बेटा जी, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि जो भी नेता ऐसी जगहों पर जाता है, आक्रोश फैलाता है, अपने अपने गुट को सपोर्ट करके दूसरे ग्रुप के ऊपर हावी करके, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, उससे ऊपर चढ़ना है, स्टेट्समैन लाइक बनना है, हालात को नॉर्मलाइज करना है। पॉइंट सर, यही हम बार बार बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेताओं के डबल स्टैंडर्ड हैं। हम कर रहे हैं, जब कन्हैया कुमार की बात होती है, कश्मीर में महबूबा मुफ्ती को, निर्मल सिंह को, उमर अब्दुल्ला को सबको जाना चाहिए था और ये मैसेज इकट्ठे देनी चाहिए थी। अक्रॉस पार्टी लाइन, यूनिवर्सिटी का इंटरनल मैटर नहीं, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, अपनी अपनी पॉलिटिक्स बचाने की बात करते हैं। मैं सीधा रुख करता हूं तस्लीम रहमानी का। तस्लीम रहमानी, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, जो कुछ एनआईटी में हुआ उस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है पुलिस को इतनी बर्बरता नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन इसके साथ साथ वो नेता जो जेएनयू में गए थे वो आज पूरी तरह से लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और जेएनयू के मुद्दे के ऊपर जो बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे थे, आज वो नेता गायब है पूरे सीन से। 6 दिन हो गए हैं पूरे मामले को। या तो उनकी आंखें बंद है, या वो उनको दिख नहीं रहा, या कहीं वो दिल्ली से बाहर है, देश से बाहर। जो कुछ एनआईटी में हुआ, अब आप अपना सवाल खत्म करें ना, ताकि मैं जवाब। बताइए रहमानी साहब, बताइए जवाब। सवाल पूछते हैं आप।
सबसे पहले मैं निंदा करना चाहता हूं जो कुछ एनआईटी में हुआ, इंतहाई शर्मनाक है। स्टूडेंट्स पर इस किस्म की बर्बरता देश में कहीं भी हो उसकी भरपूर निंदा की जानी चाहिए और मैं खुले दिल से उसकी भरपूर निंदा करता हूं। लेकिन मैं ये सवाल भी पूछना चाहता हूं कि जो लोग देशद्रोह के नारे मास्क पहन के जेएनयू में लगा रहे थे वो कौन सी मजबूरी थी कि हमारा एनआईए, हमारी सीबीआई, हमारा सीआईए, हमारी होम मिनिस्ट्री सब के सब आज तो 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी उन लड़कों आपको घुमा फिरा के जेएनयू का मामला सामने आ जाता है। कौन सी सियासी मजबूरी है? आपको घुमा फिरा के जेएनयू का मामला दिखाई देता है। आप जेएनयू की बात कर रहे हैं, आप जेएनयू से कंपेयर कर रहे हैं। आपने ही जेएनयू से कंपेयर कर, जब कार्रवाई होती है तो आप कहते हैं पुलिस कैसे घुस सकती है जेएनयू के अंदर? जब कार्रवाई होती है, जब कन्हैया कुमार को गिरफ्तार किया जाता है तो आप उसके समर्थन में आते हैं। जब उमर खालिद को गिरफ्तार किया जाता है तो आप उसके समर्थन में आते हैं। आप ही के चैनल पे आप कम बोलिए, एंकरिंग कीजिए और जवाब सुनिए। मैंने आप ही के चैनल पे कहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी महबूबा मुफ्ती से कहेगी कि वो भारत माता की जय का नारा लगाए? क्या यही पार्टी महबूबा मुफ्ती से कहेगी कि वो कश्मीर का जो अलग से एक फ्लैग वहां पर चलता है वो फ्लैग हटाए? यही वो पार्टी है जो 370 को लेके इतना बोला करती थी, आज काहे को 370 पे कंप्रोमाइज करके बैठी है? काहे को वहां पर पाकिस्तान के झंडे हर 100 मीटर पे आर्मी खड़ी है, इसके बावजूद वहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते, पाकिस्तान जिंदाबाद बोला जाता है, ISI के झंडे वहां पर दिखाए जाते। ये पुलिस, ये एफस्पा जो वहां पर लगा हुआ है, ये खाली ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करने के लिए है या इन गुंडों को रोकने के लिए या उन गुंडों की सरकार के साथ खुद भी खड़े हो जाने के लिए? क्या ये सिलेक्टिव नेशनलिज्म नहीं है? आप देशद्रोह को नेशनलिज्म के साथ जोड़ के देख रहे हैं। Let Rakesh Sinha reply. Okay. तस्लीम रमानी, you have raised the question, तस्लीम रमानी। हटाइए सरकार को। आपने सवाल अपना पूछा, आपने अपनी बात रखी, राकेश सिन्हा को रिप्लाई करने दीजिए। राकेश सिन्हा, रहमानी साहब को जवाब। जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं इसमें। पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो कुछ भी किया है वह बिना किसी उत्तेजना का पुलिस लाठीचार्ज किया है, और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है वो बंडल ऑफ लाइज है, झूठ का पुलिंदा है। उन पुलिस अफसर पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उनके माइंड में वही विष भरा हुआ है जो पिछले रेजिम में वो जैसा। जो रहमानी साहब ने सवाल खड़ा करा उसका जवाब क्या है? तस्लीम रहमानी के सवाल का जवाब क्या है? इफ यू वांट टू आंसर। हाँ, मैं दे रहा हूं रहमानी साहब को। रहमानी साहब कह रहे 370 क्या हो गया, तो महबूबा के साथ क्या? डेमोक्रेटिक, आप सुन तो लीजिए। पहली बार घाटी में भारत माता की जय और झंडे फहराए गए। आपको याद होगा 1990 वहां पर। रहमानी साहब, आपको कश्मीरी पंडितों की काफी चिंता हो रही है तस्लीम रहमानी। कश्मीरी पंडितों की एथनिक क्लींजिंग, मैंने यहीं पर उठाया दशक हो गए, आज आपको चिंता हो रही है। आपने कोई बात की है पिछले कुछ समय में? आप क्यों नहीं बोले? अरे रहमानी साहब, आपको भारत माता की जय से क्यों तकलीफ हो रही है? पहले सुन लीजिए। 1992 में मुरली मनोहर जोशी ने एकता यात्रा निकाला था, मुझे तो तकलीफ हो रही है, मुझे तो तकलीफ हो रही है बर्बरता से, और मुरली मनोहर जोशी को झंडा फहराने के लाल चौक पर हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। आज पहली बार ऐसा हुआ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान के बाद झंडा फहरा के हीरो बन जाते हैं। भारत माता की जय का नारा लगा रही है और आतंकवादियों को एक दिन आप जाके झंडा फहरा तो हीरो बन जाते हैं। भाषा बदल गई है, PDP की भाषा बदल गई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की भाषा बदल गई। आज कोई भी भारत माता की जय और भारत के तिरंगे झंडे लहराने पर आपत्ति व्यक्त नहीं कर रहा है। यह कश्मीर में राष्ट्रवाद और सड़कों पे मार्च कर रहा है। क्यों मारा गया? सेमिनार क्यों मारा? मैं कह रहा हूं क्यों मारा? यही रास्ता से। ओके डॉक्टर समीर कॉल वांट्स टू कमेंट। ओके डॉक्टर समीर कॉल 20 सेकंड कमेंट। ओके राकेश सिन्हा, डॉक्टर समीर कॉल वांट्स टू से समथिंग। जो कश्मीर में राजनीति शुरू की, राकेश सिन्हा होल्ड ऑन, डॉक्टर समीर कॉल वांट्स टू से समथिंग। ओके कार्रवाई होगी। एक बात सुन लीजिए, अंतिम बात 10 सेकंड। राकेश सिन्हा देन समीर कॉल। जी बुरा ना माने तो मैं भी राष्ट्रवादी हूं और इंडियन हूं, लेकिन इतना आपको बताऊंगा, जो जिस तरह के हालात आप कश्मीर में बयान कर रहे हैं वैसे ग्राउंड पे नहीं है मेरे दोस्त। हम क्यों जुटलाना चाहते हैं इस बात को? देखिए, वहां के लोग नाराज हैं, वहां के लोग गुस्सा है, तो वो पाकिस्तान का नारा पाकिस्तान को सपोर्ट के लिए नहीं देते। राकेश सिन्हा आपसे गुस्सा इसलिए देते हैं। राकेश सिन्हा, आप अगले हफ्ते ही शर्मिंदा हो जाएंगे। सेकंड तो दीजिए मुझे। अगले हफ्ते शर्मिंदा हो जाएंगे। अरे कोई आप चिंता मत कीजिए,
राकेश जी 2 मिनट हमारी बात सुनिए, 2 मिनट बात सुनिए। देखिए आपकी महबूबा मुफ्ती रोक नहीं पाएगी। अलगाववादियों का मन बढ़ाया है, पाकिस्तान प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स का मन बढ़ाया है, आर्मी को डिमोरलाइज किया है। वहां पर आज अगर 20-22 साल के बच्चे तिरंगा झंडा एक बार नहीं दोबारा लहराए, पुलिस तिरंगा झंडा नहीं लौटा कर दी, कागज पर तिरंगा बनाकर लहराया, इससे बड़ी देशभक्ति राष्ट्रवाद का मार्च और क्या हो सकता है? उन छात्रों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। लेकिन पिटाई तो बीजेपी की सरकार में ही हो रही है। राष्ट्रवाद पिटाई तो बीजेपी की सरकार में सरकार में आपकी निंदा की जानी चाहिए। उनका अभिनंदन होगा तो आपकी निंदा होगी।